हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज का लेटर जो हमने चूज किया हुआ है दैट इज एम। ठीक है, आपको पता है कि हम अल्फाबेटिकली मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारे वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। सो द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो हम करने जा रहे हैं दैट वुड बी फ्रॉम एम। ठीक है, so let's begin with the video. Yeah, here you go. Okay. पहला जो आज का आपका वर्ड है दैट इज मैग्नानिमस। ठीक है, यहाँ पे एक रूट वर्ड है विच इज मैग्न, जैसे कि इमेजियन मैग्न। मैग्न का मतलब होता है बहुत बड़ा। जरूरी नहीं है फिजिकली ही वो बहुत बड़ा हो, इट कैन बी मेंटली और साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ी कोई चीज। ठीक है, तो जैसे आपका मैग्नम हो गया। मैग्नम इज व्हाट, एन आइसक्रीम। आपको पता है आइसक्रीम का एक ब्रांड होता है। अगर आप ध्यान से कभी देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि मैग्नम की जो साइज होती है, मैग्नम वाले आइसक्रीम्स की जो साइज होती है दैट इज बिगर देन नॉर्मल आइसक्रीम्स। ठीक है, फिर मैग्निफिसेंट। ठीक है, इस तरह की जो वर्ड्स होती हैं वो मैग्न वर्ड से डिराइव्ड होती हैं। दैट्स अ रूट वर्ड। ओके, इसका मीनिंग होता है नोबल एंड जनरस इन स्पिरिट, बड़े दिल वाला। सिंपल अगर आप देसी भाषा में समझना चाहो, इट इज बड़े दिल वाला। ठीक है, नोबल एंड जनरस। एग्जाम्पल, she will love to dwell on that large, generous, magnanimous, open, forgiving heart. ठीक है, magnanimous is बड़ा दिल, बड़ा जो आपका जिगरा होता है उसको आप magnanimous कहते हैं। अगला वर्ड इज मैग्निलोक्वेंट। मैग्निलोक्वेंट मीन्स लॉफ्टी इन स्टाइल। अगेन मैग्न वर्ड से ही डिराइव्ड है ये वाला। ठीक है, मैग्निलोक्वेंट। मैग्न इज अनदर रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा। लॉक का मतलब होता है बोलना। लॉक इज जनरली एसोसिएटेड विद स्पीकिंग। ठीक है, तो बोलने के स्टाइल में बहुत अच्छा या फिर बहुत बड़ा या मैग्निफिसेंट व्हाइल यू आर स्पीकिंग, उसको आप मैग्निलोक्वेंट कहते हो। Example is, if you want to impress people, you might try using magniloquent language. यानी कोई बहुत बड़ा स्टाइल या किसी लैंग्वेज का बहुत अनोखा या बड़ा रूप जो होता है that is magniloquent. Next word is maim. Maim. Maim का मतलब होता है injure or wound seriously and leave permanent disfiguration. ठीक है, अगर कोई बहुत गंदी वाली चोट है, बहुत बुरी इंजरी है, ठीक है, या फिर बहुत गहरी चोट है जो कि परमानेंट डिसफिगरेशन आपकी बॉडी में रखता है, उसको आप मेम कहते हो। ठीक है, थिंक ऑफ द मेम्ड, द म्यूटिलेटेड, द मैंगल्ड। ठीक है, मतलब उनके बारे में सोचिए जिनको बहुत बुरा कोई डिसफिगरेशन है, जिनकी बॉडी में कोई बहुत बड़ी चोट, कोई बहुत बड़ा सा चोट है। ठीक है, या फिर बॉडी पार्ट नहीं है, या कोई डिसेबिलिटी है, या म्यूटिलेशन हुआ है, मतलब कट पिट गया है कोई पार्ट, उनके बारे में सोचिए। कहना ये चाह रहा है वो। नेक्स्ट वर्ड इज मेजेस्टिक। अगेन मैच का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, जैसे कि होता है आपका मेजर वर्ड। ठीक है, मेजेस्टिक का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग ग्रेट डिग्निटी और नोबिलिटी। बहुत ज्यादा डिग्निटी, रिस्पेक्ट या नोबिलिटी शो करना इज कॉल्ड मेजेस्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल, by and by the three temples loomed into view, standing in all their beauty on the barren waste, majestic, uninjured, extraordinary. Okay, coming to the next word is malady. mal, mal का मतलब होता है कोई भी खराब चीज। ठीक है, एनीथिंग दैट इज वर्स, एनीथिंग दैट इज बैड, बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर यू इन एनी वे, उसके लिए आप मैल यूज करते हो। जैसे मैली फिशियस आप यूज करते हो। ठीक है, मैलीफेरस आप यूज करते हो, मैलिग्नेंट आप यूज करते हो। ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है जो कैंसरस ट्यूमर्स होता है उनको। ठीक है, एनी अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन। ठीक है, अच्छा कंडीशन नहीं। एग्जाम्पल, as with most of the infectious maladies, scarlet fever extended to the Western world through European shipping. Malaise. Malaise का मतलब होता है a feeling of mild sickness और depression. किसी भी तरह का अच्छा वो वाला फीलिंग नहीं होता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा है, not feeling good today.
या फिर मन नहीं लग रहा है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको आप मेलेज कहते हो। एनी काइंड ऑफ शॉर्ट डिप्रेशन ऑल्सो, ठीक है, किसी भी तरह का छोटा मोटा डिप्रेशन भी होता है तो उसके लिए आप मेलेज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, Sammy was placed on antibiotics in case a bacterial infection was causing his fever and malaise, ठीक है, मतलब कि not feeling good टाइप। Next word is malapropism. Malapropism meaning misuse of a word by confusion with one that sounds similar, ठीक है, किसी सिमिलर वर्ड से कंफ्यूज हो जाना, मिलते जुलते किसी वर्ड से कंफ्यूज हो जाना को आप कहते हो malapropism. Example, new words are eagerly seized, hence the malapropisms and solecisms so frequently made fun of without appreciation of their cause. Moving on to the next word, malevolent. Malevolent is the antonym of benevolent. बेन का मतलब गुड होता है, बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। अगेन बड़ा दिल वाला या फिर जो बहुत ही काइंड हार्टेड सा हो उसको आप बेनेवोलेंट कहते हो। उसी का एग्जैक्ट एंटोनिम होता है मेलेवोलेंट, ठीक है, ईविल वाला, यू नो अच्छा नहीं होता, दूसरों का बुरा चाहने वाला, उसको आप मेलेवोलेंट कहते हो। विशिंग और अपियरिंग टू विश evil टू अदर्स, किसी के लिए कुछ बुरा कामना करना, बद्दुआ देना, बुरा चाहना, evil सोच रखना किसी के लिए, इस वर्ड को कहा जाता है malevolent. इट्स अ वेरी गुड वर्ड, प्लीज ध्यान देना इस वर्ड पर, ओके। एग्जाम्पल, दे आर malevolent and murderers and may be summoned by black magic, ठीक है, तो हाँ ये ब्लैक मैजिक, टोटका वगैरह के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड फॉर द डे इज मैलिएबल। अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैलिएबल हम साइंस में पढ़ते थे, अभी तो आप भूल ही गए होंगे, लेकिन जब हम मेटल्स पढ़ते थे ना, मेटल्स के लिए दो वर्ड्स का हम इस्तेमाल किया करते थे, एक होता था मैलिएबल, एक होता था डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब होता है बीटिंग इनटू शीट्स, शीट्स में अगर हम किसी भी चीज को यू नो स्प्रेड कर पा रहे हैं, बीट कर पा रहे हैं, तो उसको मैलिएबल क्वालिटी कहा जाता था। डक्टाइल का मतलब ड्रॉइंग वायर्स आउट ऑफ द मेटल्स, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा अलग सेंस में, मेटल से हट के अगर नॉर्मल वोकैबुलरी के सेंस में बात करूं, तो मैलिएबल का मतलब होता है इजिली इन्फ्लुएंस्ड, किसी भी चीज का बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस अगर किसी पे पड़ता है उसको आप कहते हो मैलिएबल या मैलिएबिलिटी, राइट। एग्जाम्पल इज लॉज आर मैलिएबल, मतलब बहुत इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, एंड कोर्ट्स कैन बी परचेज्ड और इन्फ्लुएंस्ड टू अ लोकल्स एडवांटेज, ओके। The last word for the day would be manifestation, and this is a very very common word, बहुत ही common word है, हम आए दिन इसको सुनते रहते हैं, बहुत तरह से यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि मैनिफेस्ट करना या मैनिफेस्टेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। इट्स नथिंग बट किसी चीज पे इन्वेस्ट करना। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने की मैं बात कर रही हूँ, लाइक यू नो स्टॉक्स वगैरह या फाइनेंशियल जो भी चीजें होती है, एमएफ्स वगैरह, उसी में इन्वेस्ट करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी फाइनेंशियल, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ यू आर डूइंग टुवर्ड्स समथिंग, उसको कहा जाता है मैनिफेस्ट करना या फिर मैनिफेस्टेशन। मीनिंग एन इंडिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम पर्सन और थिंग, किसी इंडिकेशन को फील करना कि हाँ कोई है मेरी लाइफ में, कोई चीज है मेरी लाइफ में, और उसके पीछे आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट यू यूज। एग्जाम्पल, नहीं, द प्रोसेस वॉज गोइंग ऑन विद इन दो इट्स विजिबल मैनिफेस्टेशंस मे हैव सीज्ड, मतलब कि कोई क्लियर इंडिकेशन भले आपको नहीं दिख रही थी कि हाँ इस पे काम हो रहा है या द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, बट येस वी वर मैनिफेस्टिंग ऑन समथिंग, इस चीज के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। ये आपका लास्ट वर्ड फॉर द डे होगा, बट एट द वेरी सेम टाइम व्हाट आई वांट टू से यू ऑल इज दैट कि ये सारे तो वर्ड्स हैं ही जो हम करते हैं, इसके अलावा देयर इज ईईटी जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप मल्टीपल वर्ड्स दिन में करोगे तो ही इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वोकैबुलरी में डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या है। तरीका बिल्कुल वैसे अपनाइएगा। ये वर्ड्स जो मैंने इस पर्टिकुलर सेट में डाला है दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। कुछ वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो आप बहुत पहले से ऑलरेडी इस्तेमाल करते आ रहे हो,
ठीक है. So you can simply use these words in your daily vocabulary or during your conversations or communication, so that ये words आपको रटना ना पड़े आगे जाके. ठीक है. So not a very big task. We are going to end the day with this, with the manifestation. Please manifest on your future, on your career, on the entrance exam that you want to go for. We are going to meet in the next video. Till then, stay healthy. Okay, bye bye.